morning, students. Today we are going to learn grammar topic, and the title of the topic is types of sentences. So let's begin. Students, I want you to be in your textbook page number 16. There is a heading, look at the following sentences from the lesson. ये जो है यूनिट में से दिए गए कुछ सेंटेंस हैं. So let's see about that one. My friend and I were on a tour to Morocco. मैं और मेरा दोस्त जो है वो मोरक्को के दौरे पे गए हुए थे, मोरक्को की पिकनिक पे गए हुए थे. It is not far from Europe. Second one, it is not far from Europe. ये जो है वो यूरोप से दूर नहीं है. Third one, what is this gentleman saying? What is this gentleman saying? ये श्रीमान जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं. Now see children, these three sentences have three different functions. ये तीनों के तीन जो सेंटेंस हैं बच्चों, तीनों सेंटेंस में अलग अलग तरह का कार्य हो रहा है. The first one gives a simple information and is a simple affirmative sentence. फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक हमें सिंपल सी जानकारी दे रहा है, दैट इज सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. द सेकेंड टेल्स अस दैट समथिंग इज नॉट द केस एंड इज अ नेगेटिव सेंटेंस. और सेकेंड सेंटेंस है, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी children, you have observed previous video in which I have explained that whenever you are finding not, no or never in the sentences, what it indicates? Yes, that is correct. It indicates that sentence is a negative. That sentence is a negative one. So here second sentence we can see that it is not far from Europe. ये यूरोप से दूर नहीं है. So here we got N-O-T, not. So that indicates that the particular sentence is a negative. Now children, let's continue. The third sentence asks a question and is an interrogative sentence. अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीसरा जो सेंटेंस है वो प्रश्न जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. वी हैव टू मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमें और दूसरे भी सेंटेंसेस हैं. लेट्स सी अबाउट दैट वन. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नो व्हाट दे आर. चलो देखते हैं कि ये नीचे दिए गए सेंटेंस हैं वो जो है क्या कहना चाह रहे हैं. फर्स्ट वन, डू नॉट गो इनटू द डार्क. डू नॉट गो इनटू द डार्क. अंधेरे में मत जाओ. Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. मेरे लिए पानी का ग्लास भर के आओ. How well Shilpa danced at the party. How well Shilpa danced at the party. कितना बेहतरीन तरीके से, कितनी अच्छी तरह से शिल्पा ने पार्टी में जो है नृत्य किया, डांस किया. द फर्स्ट टू सेंटेंसेस चिल्ड्रन, यहाँ पे जो शुरुआत के दो सेंटेंस हैं, डो नॉट हैव सब्जेक्ट, इसके जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है. एंड स्टार्ट स्ट्रेट विद द वर्ब्स, और ये डायरेक्टली क्रियाओं से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है. दे आर कॉल्ड द इम्परेटिव्स, और इसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. दिस सेंटेंसेस आर यूज टू गिव कमांड्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन नो चिल्ड्रन. ये सेंटेंस जो है किसी को हम आदेश दे रहे हैं, मेक रिक्वेस्ट, विनती कर रहे हैं, गिव सजेशंस, हम सुझाव दे रहे हैं, डायरेक्शन, किसी दिशा के बारे में हम बता रहे हैं, एडवाइस जो है सलाह दे रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस हैं. ये टू सजेस्ट दिस थिंग्स वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड अबाउट दैट वन. नाउ द लास्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिस द डिलाइट और सरप्राइज. जो अंतिम है, जो लास्ट सेंटेंस है बच्चों, वो एक तरह का जैसे कि मानो एक आश्चर्यचकित भाव है, एक खुशी को हम बयां कर रहे हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे
सरप्राइज ऑफ द स्पीकर, जो इंसान कह रहा है, बोल रहा है, उसकी इस तरह की फीलिंग को वो प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है. सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और ऐसे सेंटेंस को बच्चों जो हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. दे आर यूज टू एक्सप्रेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, खुशी को बयां करने के लिए. सरप्राइज, वंडर, आश्चर्यचकित, जैसे कि मानो अनबिलीवेबल है, अमान्य, ऐसी चीज़ हैं जैसे कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आश्चर्यचकित हम हो जाएं, ऐसी चीज़ें हैं. इस चीज़ को बयां करने के लिए. सैडनेस, कभी कभार हम दुखी हैं, है ना, मूड उदास हो जाता है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए. गुस्से में हैं, कभी कभार हम एंग्री हो जाते हैं, गुस्से को प्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक you having clear idea about that one. Now children, here is another one. Let's see. Children, here is the heading. Look at the following sentences and write the type of sentence against each one of them, and write A for affirmative statements, N for negative sentences, I for interrogative sentences, I am for imperative sentences, and E for exclamatory sentences. Now children, let's continue. See, here is the first one. This is not the best book on this subject. ये जो बुक है इस विषय के लिए सबसे अच्छी वाली बुक नहीं है, सही बुक नहीं है. Now children, see here, I told you, no, here there is, you can see that not. I told you earlier that not, it means that here this sentence is in a negative form, so that is a negative one. Okay, so let's see another one. Now, who can decline the request of a close friend? Who can decline the request of a close friend? करीबी दोस्त की विनती को कौन नकार सकता है, कौन मना कर सकता है? Everyone will say. ओके, सभी जो हैं उसको पॉजिटिवली लेंगे. बच्चों, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सी, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ सिंबल, है ना. लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दैट वन. सी, हियर इज सिंबल, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय दैट. Yes, that is the correct one. It means that that particular sentence that is interrogative. Okay, that sentence is interrogative. Okay, now let's see another one. Have you seen the new movie of this actor? Once again children, here is a symbol. You know very well about that. Yes children, once again, this sentence is an interrogative sentence. क्या आपने इस नए जो मूवी है, हैव यू सीन द न्यू मूवी ऑफ दिस एक्टर, इस अभिनेता की, इस जो कलाकार की, इस अभिनेता की नई फिल्म जो है वो आपने देखी हुई है? सो चिल्ड्रन, दिस वन इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स सी अनदर वन, एंड दैट इज फोर्थ वन. व्हाट अ नाइस थिंग यू से. व्हाट अ नाइस थिंग यू से. कितनी अच्छी बात आपने कही. Now let me highlight children here. See, here is a symbol and you know very well about that one now. Yes, that is correct one. This is mean by, what is mean by that? It tells that what a nice thing you said. कितनी अच्छी बात आपने कही. So that sentence is an exclamatory sentence. Yes, that is correct one. Okay, let's end the one now. Fifth one. So here we go. I'm not interested in going to the picnic. मुझे इस दौरे पे, मुझे इस पिकनिक पे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता. So यहाँ पे no, never and not. So children, you know very well about this one. So here we got that word and that is not, not. So it means what? That a particular sentence is a negative sentence. Yes, that is correct one. Okay children,
Let's see another one now. And here, that is, Sushant has no idea about tomorrow's program. सुशांत जो है उसे कोई अनुमान नहीं है कि कल जो है कैसा प्रोग्राम रहेगा, जो है किस तरह से रहेगा, उसको कोई अनुमान नहीं है. Children, once again here, and oh, okay, so that means this is also a negative sentence. Yes, that is correct one. Okay, let's see another one now. Seventh one, and that is, how carefully they pulled the boy from the well. How carefully they pulled the boy from the well. कितने बेहतरीन तरीके से उस बच्चे को कुएं में से उन्होंने निकाला. So yeah, here children, it is a kind of a feeling, the person is very surprised by seeing that things. कि ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ये कार्य किया है, उस बच्चे को परेशानी भी नहीं हुई और आसानी से उसको निकाल लिया. So the man is very surprised, by seeing these things. So that's why he spoke, he uttered these sentences, how carefully they pulled the boy from the well. So you can see that at last there is a symbol of exclamatory. So it means that it indicates that particular sentence is an exclamatory sentence. Yep. Okay, children, now let's see another one, and that is 8th one. Where have you been all morning? Where have you been all morning? सुबह से तुम कहाँ थे? Children, once again, here is a question mark at the end of the sentence. It means what? Yes, that sentence is a interrogative sentence. Okay, now let's see another one, and that is, Preeti has gone out at this moment. प्रीति जो है इसी क्षण, इसी पल में जो है बाहर गई हुई है. तो यहाँ पे बच्चों जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है. हम किसी की जो है चीज़ की जानकारी प्रेजेंट फॉर्म में अभी हम दे रहे हैं. ओके, somebody is telling to someone that Preeti has gone out at this moment. अभी ही वो जो है बाहर गई हुई है. So that is affirmative sentence. Okay, now here is one more sentence. Let's see. Mumtazib has never bothered to tell me about this one. मुमताज़िब ने मुझे इस बारे में कभी मुझे बताया ही नहीं है. Okay, so here once again there is a word never here, children. Okay, that is a never. So that indicates negative sentence. Okay, so students, I think now you have a clear idea about the kind of sentences, types of sentences. Now children, I want you to complete exercise of page number 17 in your textbook. Exercise A, page number 17. That is your today's task. Okay.